तो ज्योमेट्रिकल में CN=4 में एक तो टेट्राहेड्रल है हमारा ज्योमेट्री और दूसरा है स्क्वायर प्लेन। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में GI पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? टेट्राहेड्रल कैसा होता है? A B C D, मान लो ऐसा है। ठीक है, तो उसमें हर एक पोजीशन सेम है, हर एक पोजीशन जो है एक दूसरे से सेम है, एवरी पोजीशन इज सेम। अब हर एक पोजीशन सेम है तो ज्योमेट्रिकल कहाँ से होगा उसमें? ज्योमेट्रिकल नॉट पॉसिबल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो हर एक पोजीशन एक दूसरे से सेम है तो वहां पे GI का कोई स्कोप ही नहीं है। क्लियर है ये वाला पार्ट? अब स्क्वायर प्लेन में बात करते हैं। तो स्क्वायर प्लेन इस तरीके से है, तो देखो इसमें आराम से GI पॉसिबल है, GI जो है वो पॉसिबल। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, टेट्रा की तरह कुछ नहीं। ठीक है, तो हम एक छोटा सा केस लेते हैं। हाँ हाँ बोलो। टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल तुम इमेजिन करो थोड़ा सा 3D में कि 109 डिग्री पे सारे के सारे देखो इसके लिए जो है A के लिए DB सेम है, CB सेम है, BB सेम, किसी भी पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लो मैं A के रेस्पेक्ट में B की बात करूं, C की बात करूं, B की बात करूं, तीनों के तीनों सेम है। वैसे ही D के रेस्पेक्ट में A B C सेम है, वैसे ही C के रेस्पेक्ट में B A D सेम है। तो हर एक का पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेम है। तो हम इसमें ज्योमेट्रिकल इसकी पोजीशन में चेंज करके भी क्या ही करेंगे। लेट्स से मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको D कर दिया और मैंने इसको A कर दिया, कोई नहीं, इसको हम ऐसे देख लेंगे तो बात तो बराबर हो जाएगी, है ना? कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, चाहे हम इसको कैसे भी देख लें, क्योंकि इसमें सारे पोजीशन सेम होने की वजह से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा पूरे स्ट्रक्चर। इवन दो मैं यहाँ पे चलो ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे B लिख देता हूँ, यहाँ पे C लिख देता हूँ, अभी भी कोई डिफरेंस नहीं आया। B के रेस्पेक्ट में C का पोजीशन भी सेम है, A का भी सेम है, D का भी सेम है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, C जो है यहाँ पे है, यहाँ पे D है, ये B का पोजीशन अलग हो गया C के रेस्पेक्ट में। मैं चेंज करूंगा तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, हमारा पहला एग्जांपल है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MA2B। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MABAB। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MAAB। अच्छा, ये AB क्या है? तो देखो स्मॉल लेटर वाले जो हैं ABCD, ये क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड, ध्यान रखना ABCD जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। और M हमारा क्या है? M हमारा सेंट्रल मेटल एटम, M जो है वो मेरा CN। अब मैं एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो सिस कब कब बनेगा, ट्रांस कब कब बनेगा, एक बार हम वो देख लेते हैं। अच्छा बताओ, सिस किस किस के रेस्पेक्ट में बनेगा? 1 2 को चेंज करेंगे, 1 2 जो है मेरा क्या है, सेम साइड है, तो 1 2 के रेस्पेक्ट में सिस बनेगा। 1 2 पे हमारा सेम आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। बोलो है कि नहीं?
दूसरा है 2 4 पे सेम आ जाए तब भी वो क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। 2 और 4 सेम साइड है, 2 और 4 सेम साइड है, 1 2 सेम साइड है, 3 4 3 4 सेम साइड है, 3 1 3 1 सेम साइड है। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? सिस कब कब बनेगा, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? अब हमारा है ट्रांस। ट्रांस बताओ कब कब बनेगा? ध्रुवराज सिंह तुम बताओ, ध्रुवराज सिंह। चलो मैं बता देता हूँ। 1 के सामने क्या है, 4 है, 3 के सामने क्या है, 2 है। एक तो 1 4 के साथ बन सकता है और एक 2 3 के साथ। तो देखो इस तरीके से तुम्हारा सिस बन सकता है, ठीक है, सिस और ट्रांस। अब हम E2 B2 की बात कर लेते हैं। तो ये वाला बताओ क्या है, ये वाला मेरा सिस है, ये वाला मेरा क्या है, ट्रांस। तो GI कितने हो गए इसके लिए, 2 हो गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? किसी को कोई डाउट है क्या? देखो ध्यान रखना, GI और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और JEE एडवांस में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, JEE एडवांस में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा अब तो खैर इसमें भी आ गया ना, JEE मेंस में भी आ गया, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं JEE में। ओवर द पीरियड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं स्टीरियो पे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है अभी तक? ठीक है, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो। सिस वाला कौन सा वाला, जो मैंने जनरल बताया था वो वाला है, स्पेसिफिक जो बताया था वो वाला? स्पेसिफिक वाला, चलो मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, PT NH3 का 2, ठीक है। तो ये मेरा कंपाउंड है, इसे हम बोलते हैं प्लेटिन, प्लेटिन बोलते हैं इसको। वेरी फेमस कंपाउंड, इसका मैं बताता हूँ किस लिए फेमस है। तो यहाँ पे क्या है, MA2B2। तो यहाँ पे मैं प्लेटिनम बता रहा हूँ। ये मेरा NH3 है, ये मेरा NH3 है, ये मेरा Cl है, ये मेरा Cl। ये क्या हो गया मेरा कंपाउंड, इसे बोलते हैं हम सिस प्लेटिन। ये कंपाउंड यूज आता है कीमोथेरेपी, इसीलिए ये फेमस कंपाउंड है, कीमोथेरेपी में काम आता है वाला। अब ये सिस कैसे हुआ, देखो ये और ये सेम साइड है, NH3 और NH3 सेम साइड है, Cl और Cl क्या है, सेम साइड है। तो ये क्या हो गया, सिस प्लेटिन, सिस हो गया बेसिकली। इसका हम ट्रांस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। ये क्या हो गया, ट्रांस, ट्रांस। बताओ आर्यमान समझ में आया कि नहीं? ठीक है, किसी को डाउट है कोई? ठीक, काफी सारे पॉसिबिलिटीज देखेंगे यार, सारे के सारे पॉसिबिलिटीज देखेंगे। टोटल GI आएगा, आएगा वो पार्ट भी आएगा। अभी इतना मत सोचो, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, सारे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। सेकंड कॉम्बिनेशन है MA2BC। तो देखो इसमें कैसे बनेगा, जैसे मान लो हमने ए को ऐसे लिया, देखो ए को स्पॉट करना इजी है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम A ट्रांस A।
यहाँ पे हमने बनाया ए बी, तो यहाँ पे देखो ए और ए सेम साइड आ गया, तो हम इसे बोलेंगे ए सिर्फ ए। बताओ और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसमें? अगर हम सी को यहाँ ले जाए, बी को यहाँ ले जाए, तो देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ए के साथ सेम पोजीशन पे। यहाँ पे भी कुछ चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ दो से ज्यादा पॉसिबल है क्या इसमें जी? बताओ दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्या? ठीक है, थर्ड मेरा पॉसिबिलिटी है एम, थर्ड मेरा केस है एम ए बी सी डी, चारों के चारों अलग अलग। तो इसमें क्या है, हम एक को फिक्स कर लेते हैं, लेट्स से एक को फिक्स कर लेते हैं, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी। तो यहाँ पे ए को फिक्स किया है मैंने, तो ए ट्रांस डी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बी लेके आया, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए ट्रांस बी हो गया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सी को लेके आया, तो यहाँ पे मेरा क्या है, बी, यहाँ पे मेरा सी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए ट्रांस सी। देखो तीन पॉसिबिलिटी आ रही है, तो यहाँ पे जी आई कितने पॉसिबल होंगे, थ्री। बताओ समझ में आया कि नहीं ये? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, हाँ हाँ बोलो। 5 5 होना चाहिए, सेम ही तो है। अच्छा यहाँ पे हाँ कोई भी बाजू बाजू में तो system है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो कैपिटल ए है वो बताता है बाइडेंटेड बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लीजेंड, ए बी बताता है बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लीजेंड। सिमेट्रिकल लीजेंड जैसे तुम्हारा ईएन है, ईएन क्या होता है, NH2 CH2 CH2 CH2। तो देखो सिमेट्रिकल है पूरा। अनसिमेट्रिकल है जैसे तुम्हारा है NH2 CH2 COO माइनस, इसमें यहाँ पे देने वाला कौन है, ये, इसमें यहाँ पे, तो ये क्या अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ए बी को हम अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ए को हम सिमेट्रिकल बाइडेंटेड से रिप्रेजेंट। अब हमारा है एम ए 12, तो ये कैसा बनेगा, एम ए ए जुड़ा हुआ है, एम ए। बताओ इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है क्या जी आई? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर जी आई? बताओ, परम बताओ इसमें कोई पॉसिबिलिटी है क्या? कोई पॉसिबिलिटी नहीं, जी आई क्या है, जीरो, नो पॉसिबिलिटी। मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ए बी का एग्जाम्पल। बताओ इसमें पॉसिबिलिटी है क्या? बताओ इसमें पॉसिबिलिटी है या नहीं?
ईश- ईशान तुम बताओ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है एम बी ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिर्फ, ये क्या हो गया ट्रांस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है क्या, बताओ। क्लियर है सभी को? ठीक है। मेरी आवाज तो आ रही है ना अच्छे से तुम लोगों को? अच्छा, हमारे पास है दूसरा केस, एम ए बी सी। देखो यहाँ पे ए बी जो है वो ये बता रहा है कि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, यहाँ पे दो मोनोडेंटेड। तो ये कैसे कैसे बनेगा, एम ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे C। दूसरा केस क्या हो जाएगा, एम ए बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मान लो हम सी को हम वो ले ले रहे थे, तो सी ट्रांस बी है, यहाँ पे क्या है डी ट्रांस, सॉरी यहाँ पे सी सिर्फ बी। इस तरीके से दो पॉसिबल हो जाएंगे जीरो। बताओ समझ में आया कि नहीं है? बताओ, किसी को डाउट है क्या इसमें? ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ओपन टू ऑल, पी टी ई एन सी एल। बताओ इसमें जी आई कितने होंगे, नंबर ऑफ जी आई बताना है। बाकी लोग बताओ। कोई जी आई नहीं होगा। ऑब्वियसली देखो, ये क्या है एम, ये क्या है ए, ये क्या है ए टी। यहाँ पे एम है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए। बताओ इसमें कैसे जी आई पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे क्या एक साइड क्या आ गए, सेम आ गए। कोई जी आई आएगा क्या, बताओ? यहाँ पे भी क्या है, दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम, दोनों साइड सेम, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जी आई पॉसिबल। चलो ये हमारा हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट। हम जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉन्सेप्ट में। पहले बता रहा हूँ, क्लास जो है वो चलेगी आज 1:15 तक, शायद पता नहीं 15 मिनट में हो पाए। लेट्स सी, क्लास जो है 8 तक तो जाएगी आराम से, पहले बता रहा हूँ। और ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखना। सी एन इक्वल टू 6 देखते हैं। सी एन इक्वल टू 6 में क्या है, एम, यहाँ पे चलो मैं 1 मान लेता हूँ, यहाँ पे 2 मान लेता हूँ, यहाँ पे 3 मान लेता हूँ, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6।
अच्छा, यहाँ पे सिस की पोजीशन कौन कौन सी है? देखो ये वन जो है ये मेरा क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। ये वाला मेरा क्या, इक्वेटोरियल प्लेन। दिस इज माई इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज माई एक्सियल प्लेन। तो वन जो है वो 2 3 5 6 इन चारों के परपेंडिकुलर है, इन चारों के इक्वली पोजीशन पे। मतलब मैं अगर इस बोर्ड पे यहाँ पे पेन रखूँ, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन सेम है, इसके रेस्पेक्ट में 3 वाला पोजीशन सेम है, इसके रेस्पेक्ट में 5 वाला और 6 वाला पोजीशन सेम है। ये वाली बात आई सभी को समझ में आती है। देखो ये समझ में नहीं आएगा तो ये जो ये GI वाला पार्ट CN6 में समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझना जरूरी है कि वन के रेस्पेक्ट में सारी पोजीशन जो है इक्वेटोरियल प्लेन वाली सारी के सारी इक्वल है। तो सिस पोजीशन कौन कौन सी हो जाएगी वन के रेस्पेक्ट में? 1 2 बताओ सिस है कि नहीं है? सेम साइड 1 2 1 2 सिस है तो 1 3 भी सिस होगा, 1 5 भी 6 होगा, 1 6 भी 6 होगा, सारी पोजीशन सेम है। तो 1 2 1 3 1 5 1। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, 1 के साथ ऐसा है तो 4 के साथ भी ऐसा होगा। तो 4 2 4 6 4 5, तो 4 के साथ 4 3 4 3 तो पहले ही आके नहीं आया, तो तुम्हारा 4 2 4 3 4 5 4 6, ये भी क्या होगी, सिक्स पोजीशन होगी 4 के साथ। जैसा 1 के साथ बिहेव हो रहा है वैसा ही 4 के साथ होगा। हाँ हाँ बोलो। देखो तुम्हारा जैसे ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्लेन है। इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में जैसे मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोर्ड के जो चारों कॉर्नर्स होंगे वो सेम पोजीशन पे होंगे। बताओ होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस कौन सा होगा? जैसे 1 2 जो है दे विल बी कंसीडर्ड एज सिस पोजीशन, सेम साइड पे, ऑपोजिट साइड पे नहीं। तो 1 2 सिस है तो 1 3 भी सिस होगा, 1 5 भी 6 होगा, 1 6 भी सिस होगा। वैसा ही 4 के साथ बिहेवियर होगा, 4 3 4 2 4 5 4 6। ये तुम ऐसे भी देख सकते हो यार, पिरामिड बना रहे हैं यार, सेम ही है, पिरामिड बन रहा है। पिरामिड बन रहा है ना इस तरीके से, बाई पिरामिड बन रहा है। तो 1 और 4 के साथ इक्वेटोरियल वाले जो सारी पोजीशन है वो सेम है। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स आ गया। अच्छा, और क्या सिक्स हो सकता है? 2 3 भी सिक्स है मेरा, 2 3 2 6 भी सिक्स है, 2 3 2 6 सेम साइड है। वैसे ही 5 3 5 6 भी सेम साइड, 5 3 5 6। बताओ ये सिक्स वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कोई पॉइंट में डाउट हो तो देखो बता दो। अच्छा, कौन बताएगा मेरे को ट्रांसिट? हाँ हाँ बोलो गौरव। कर तो दिया 5 3, एक ही तो बात है, चाहे 3 5 बोलो चाहे 5 3 बोलो, द सेम थिंग है। और कोई डाउट हो तो बताओ, हाँ बोलो। हाँ तो 1 2 लिख तो दिया, इसे उल्टा करके थोड़ी लिखे, एक ही बात है ना, 2 1 या 1 2, बात तो एक ही है। बताओ और कोई डाउट है तो। ट्रांस बताओ कौन होगा, ट्रांस बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1 4 2 5 3 6, वेरी गुड। 1 4
2536, तो ये सारे क्या होंगे ट्रांसफर। यहाँ पे 3 6 180 डिग्री का एंगल, देखो ध्यान से। अभी हमें कौन कौन सी पोजीशन शिफ्ट है, कौन कौन सी पोजीशन ट्रांसफर है, ये सब समझ में आ गया। अब बहुत इजी हो जाएगा करें। चलो हम करते हैं, सारे केसेस लेते हैं वन बाय वन। पहला हम केस ले रहे हैं MA6। अच्छा MA6 कैसा बनेगा, MA, बताओ इसमें कोई GI बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यार, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो कैसे बनेगा GI, पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस ले रहा हूँ MA5B का, तो मैंने क्या लगा दिया, चलो एक B लगा दिया यहाँ पे। बताओ यहाँ बनेगा क्या बनेगा? भाई B एक ही है, मैं इसको कहीं पे भी रखूँ मेरा कोई GI बनेगा ही नहीं, देख लो चेक। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ नहीं बनेगा इसमें, GI पॉसिबल ही नहीं है A5B। अब हम बात करते हैं MA4B, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, B B A A, दूसरा मैं क्या बना रहा हूँ MP P। देखो जो सबसे छोटा नंबर है ना, हमेशा उसकी तरफ ध्यान देना। जो छोटा नंबर वाला है उससे हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे B और B क्या है, ट्रांस है, B ट्रांस B है, तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। यहाँ पे क्या है, B और B सिस है, तो B सिस B है, सिस हो गया। GI कितने बने, दो पॉसिबल है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तुमको कुछ लग रहा है तो पूछो, और कोई पॉसिबिलिटी लग रही है क्या, बताओ। देखो ये B अगर यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, चारों पोजीशन जो सेम है इसके लिए, तो ये B मैं कहीं पे भी पुट कर दूं, डजंट मैटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक, MA3B, इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मान लो A है मेरा, A है मेरा, A है मेरा, B है, B है ना। एक तो मेरा ये वाला बन गया, दूसरा मेरा बना A है, A है, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे B। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो है अलग से बन रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट अलग से बन रहा है। दिख रहा है सभी को, तीन तीन अलग अलग साइड, इसे हम बोलते हैं फेशियल और फेस साइड। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यहाँ पे क्या किया, इस एक को मैं यहाँ लेके आ गया, इस एक को मैं यहाँ लेके आ गया, तो ये इसको हम बोलते हैं मेरीडोनियल आइसोलेशन। तो स्पेलिंग हो सकता है गड़बड़ हो, और मर आइसोलेशन, मर और फेस। MA3B3 में दो टाइप के GI बनते हैं, मर और फेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GI जो है दो टाइप के बनते हैं, थोड़ा डिफरेंट है केस, इसलिए इसको अलग अलग नाम दिया। बोलो बोलो।
क्या क्या? सेस और ट्रांस की बात ही नहीं कर रहे, इसका क्या अलग से नाम दे दिया, फेस और मास। अब तुम सेस ट्रांस तुम अपने हिसाब से बता सकते हो कि बहुत मतलब थोड़ा सा मुश्किल है ना बताना सेस और ट्रांस। ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, यहाँ पे ए के सामने बी है, थोड़ा सा मुश्किल है ना बताना इसलिए। तो इसको जो है अलग से नाम दे दिया। और कोई आइसोमर इसका पॉसिबल नहीं है। किसी को लग रहा है, किसी को कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? ठीक है। अब हमारा आता है MA2B2। ये तुम लोग करोगे? बताओ। चलो तुम लोग करो ये वाला, देखते हैं कितना किसका सही आता है। ये वाला करो, MA2B2C2 वाला।